बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। 2 दिन गोलाबारी के बाद आर्मीनिया का अजरबैजान के साथ जंग बंदी का ऐलान। रूसी फौज ने यूक्रेन में मुबैना तौर पर मिसाइलों से डैम तोड़ डाला, कई इलाके ज़ेर-ए-आब। रूस से गैस की फराहमी के मंसूबे पर काम करने पर तुर्की और पाकिस्तान का इत्तेफाक। ईरान शंघाई ताउन तंजीम का हिस्सा बन गया, रुकन ममालिक के लिए एक करेंसी की तजवीज़। रूसी चीनी ईरानी सदर की मुलाकातें, शंघाई ताउन तंजीम को मजबूत करना होगा, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बरतानिया जाएंगे। यूक्रेन को हथियार फरोख्त करना अखलाकी तौर पर दुरुस्त है, पोप फ्रांसिस ने बड़ा बयान जारी कर दिया। वी स्टैंड टुगेदर, मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान को 1200 टन खुराक की इमदाद। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस हमने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। आर्मीनिया ने 2 दिन की गोलाबारी के बाद अजरबैजान के साथ जंगबंदी का ऐलान कर दिया। अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इक़दाम का खैरमकदम किया गया। तफसीलात के मुताबिक आर्मीनिया ने नौकारबाग के आसपास 2 दिन की गोलाबारी के बाद जंगबंदी का ऐलान कर दिया। आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान जंगबंदी के एक मुआहदे पर इत्तेफाक हो गया। आर्मीनिया के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने टीवी पर गुफ्तगू के दौरान जंगबंदी का ऐलान किया। इस ताज़ा जंगबंदी मुआहदे के बारे में अजरबैजान की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया और अजरबैजान की वजारत दिफा ने भी अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की। अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी जुमेरात को आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान जंगबंदी के इक़दाम का खैर मकदम किया। वाज़ेह रहे कि दोनों ममालिक के दरमियान 2 रोज तक होने वाली गोलाबारी में 150 से ज़ायद फौजी हलाक हो चुके हैं। नौकारबाग के इलाके में आर्मीनियाई नस्ल के लोग आबाद रहे हैं, जिस पर हालिया दहाइयों में अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान 2 जंगें हो चुकी हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी फौज ने यूक्रेन में मुबैना तौर पर मिसाइलों से निशाना बनाकर पानी का डैम तबाह कर दिया, जिससे यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के आबाई शहर के बेशतर इलाकों समेत कई दही आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक रूसी अफवाज की तरफ से इस डैम को तबाह करने के लिए 8 मिसाइल दागे गए। ये डैम इनहलर्स नामी दरिया पर बनाया गया था और सदर ज़ेलेंस्की का आबाई शहर क्रेफी इसके करीब ही वाक़ है। डैम टूटने के बाद लोगों को शहर खाली करने की वार्निंग जारी कर दी गई और इलाके में इमदादी काम जारी है। एक अलग वाक़े में ज़ेलेंस्की की गाड़ी को हादसा पेश आया। यह हादसा दारुल हुकूमत कैफ में पेश आया, जिसमें यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की महफूज रहे, इन्हें कोई जख्म नहीं आया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस से पाकिस्तान को गैस की फराहमी के मंसूबे पर काम करने पर पाकिस्तान और तुर्किया ने इत्तेफाक कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के रियासती सरबराही कौंसल के इजलास के मौका पर मुलाकात हुई, जिसमें 2 तरफा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि रूस, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में किसी हद तक गैस पाइपलाइन के लिए बुनियादी ढांचा पहले से मौजूद है। मुलाकात में रूस से पाकिस्तान को गैस की फराहमी के मंसूबे पर काम करने पर तुर्किया और पाकिस्तान ने इत्तेफाक किया और 2 तरफा तजारत के फ़रोग़ समेत तवीलुल मुद्दती मंसूबे के इम्कानात और अमल दरामद पर भी इत्तेफाक किया गया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि एशिया में पाकिस्तान को अपना तरजीही शराकतदार तस्वर करते हैं। नहायत मस्बत अंदाज में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात फ़रोग़ पा रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ पर हमें बेहद खुशी है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान कहा था कि पाकिस्तान को गैस पाइपलाइन के जरिए गैस की फराहमी मुमकिन है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने शंघाई ताउन तंजीम का मुकम्मल रुकन बनने के बाद तंजीम के रुकन ममालिक के लिए एक करेंसी की तजवीज़ पेश कर दी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा ने एक बयान में तस्दीक करते हुए कहा है कि ईरान ने उज़्बेकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल के हमरा तंजीम की रुकनीत के मेमोरेंडम पर दस्तखत कर दिए। ईरानी वज़ीर खारजा के मुताबिक तंजीम की मुकम्मल रुकनीत हासिल करने के बाद दीगर रुकन ममालिक के साथ ईरान के ताल्लुकात नए मरहले में दाखिल हो गए हैं, जो कि मैशियत और तजारत समेत कई शोबों में बाहमी ताउन के फ़रोग़ का बायस बनेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीनी सदर की शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि हमारी मुलाकात रूस चीन शराकतदारी को मजीद गहरा करेगी। ताइवान से मुतल्लिक अमरीकी इश्तियाल अंगेजियों की मजम्मत करते हैं। यूक्रेन के मामले में चीन की मुतवाज़न पोजीशन की कदर करते हैं। हम चीन की वन चाइना पॉलिसी की हमायत करते हैं। हमें शंघाई ताउन तंजीम को मजबूत करना होगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से भी साइड लाइन पर मुलाकात हुई। ईरानी सदर ने कहा है कि अमरीका पाबंदियों के शिकार ममालिक का ताउन इन्हें आपस में मजबूत करेगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि 80 बड़ी रूसी कंपनियों का वफ्द अगले हफ्ते ईरान का दौरा करेगा। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन और ताजिकिस्तान को एक दूसरे की ठोस हमायत जारी रखने और दो तरफा ताल्लुकात में मजीद ठोस नताइज और बड़ी कामयाबियां हासिल करने की जरूरत है। जुमेरात की सुबह ईरान अपने ताजिक हम मनसब इमाम अली रहमान से मुलाकात के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि 30 साल कबल सफारती ताल्लुकात के क़याम के बाद से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में नुमायां तरक्की हुई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मलका एलिज़ाबेथ दोम की मौत के बाद बरतानवी शाही खानदान से ताज़ियत करने लंदन जाएंगे। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक इस बात की कोई तस्दीक नहीं हो सकी कि आया वो वेस्टमिनिस्टर एबी में मलका की आखिरी रस्मात में शिरकत करेंगे या नहीं। अक्टूबर 2018 में इस्तांबुल में सऊदी कौंसल खाने के अंदर वाशिंगटन पोस्ट के कालमनगार जमाल खाशोग्जी के कत्ल में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने की वजह से बरतानिया ने सऊदी शहजादे के करीबी लोगों पर कई पाबंदियां आयद कर रखी हैं। 2018 में खाशोग्जी की मौत के बाद ये पहला मौका होगा जब सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बरतानिया का दौरा करेंगे। ताहम इंतजामिया का कहना है कि सऊदी वलीअहद का लंदन में होना मलका की आखिरी रस्मात में खलल पैदा कर सकता है, क्योंकि बरतानवी शहरी इनके खिलाफ एहतजाजी रैली निकाल सकते हैं। बरतानिया के शाही खानदान के सऊदी शाही खानदान से करीबी ताल्लुकात रहे हैं। MBS ने 2018 में लंदन में मलका से मुलाकात की। किंग चार्ल्स सोम कई बार सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं। सऊदी अरब मगरबी एशियाई ममालिक में किंग चार्ल्स सोम का सबसे ज्यादा दौरा करने वाला मुल्क है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पोप फ्रांसिस ने दिफा के लिए यूक्रेन को असला फरोख्त करने की हमायत कर दी। पोप फ्रांसिस का कहना है कि यूक्रेन हथियार दफा के लिए इस्तेमाल करे तो इसे फरोख्त में कोई हर्ज नहीं है। दिफा के लिए यूक्रेन को हथियार फरोख्त करना अखलाकी तौर पर दुरुस्त है। यूक्रेन को दिफा के लिए असला की फरोख्त सियासी फैसला होगा जो दुरुस्त फैसला होगा। मलका की हिफाजत और दिफा के लिए इकदाम जाहिर करता है कि आप मुहिब्बे वतन हैं। यूक्रेन रूस जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। याद रहे, एक माह कबल अमेरिका ने यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा असले के पैकेज का ऐलान किया था। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन ने नई दिफाई इमदाद की मालियत का तखमीना $1 अरब बताया था। अमेरिकी अस्करी हुकाम के मुताबिक ये यूक्रेन के लिए अमेरिकी हथियार और साजोसामान का अब तक का सबसे बड़ा पैकेज है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने
वो स्टैंड टुगेदर प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 1200 टन खुराक पहुंचा दी। इस्लामाबाद में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर ने प्रोग्राम बारे ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात दानिशमंदाना क़यादत के ताउन से इंसानी इक़दार में तब्दील करने में कामयाब हुआ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भाइयों की मदद के लिए वो स्टैंड टुगेदर इकदाम की अजीम कामयाबी इन अजीम इकदार की एक मिसाल है। इस्लामाबाद में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर ने मज़ीद कहा है कि वो स्टैंड टुगेदर इकदाम के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात भर से सैकड़ों रज़ाकार शामिल हुए हैं और इस मुहिम के ज़रिए 1200 टन खुराक इकट्ठी हुई है, जिसमें 30,000 फूड पैकेजेस भी शामिल हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।